प्रिय दर्शकों, किसी कवि ने क्या खूब कहा है, त्रिया चरित्र ना जाने कोई, खसम मार के सती हो जाए। आज हम आपके लिए इसी कहानी का एक नया भाग लेकर के आए हैं। यह कहानी है त्रिया चरित्र की। मित्रों, जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता है। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हो। स्त्री का मायाजाल बहुत ही जटिल होता है, जिसमें अगर कोई पुरुष फंस जाता है तो उसकी जिंदगी कभी स्वर नहीं सकती है। मित्रों, आज जीवन की एक ऐसी सच्ची कहानी आप सभी को सुनाने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आपको अपने आसपास की स्त्रियों के बारे में एक ऐसे राज्य का पता चलेगा जिसे सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। तो चलिए आज की कहानी की शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक सलकनपुर नामक गांव, जो कि नदी के किनारे बसा हुआ था, उस गांव में एक बहुत ही दयावान राजा रहते थे। वह राजा बहुत ही उदार हृदय का था और उनकी 2 रानियां थीं। वह राजा अपनी पत्नियों से बहुत ही घनिष्ठ प्रेम करता था। वह राजा अपनी प्रजा को भी उतना ही प्रेम करता था जितना वह अपनी दोनों पत्नियों को करता था। एक दिन उस राजा को भगवान की कृपा से एक बेटा पैदा हुआ और इसी खुशी में गांव का जो राजा था उसने अपने दरबार में नृत्य सम्मेलन का आयोजन किया और इस नृत्य सम्मेलन में आसपास के गांव से भी कुछ लड़कियां भाग लेती हैं। शाम का समय था और नृत्य कला का शुभारंभ हो चुका था और तभी राजा की नजर अचानक से एक सुंदर स्त्री पर पड़ती है, जिसका नृत्य देखकर राजा उस पर मोहित हो जाता है, क्योंकि वह लड़की देखने में स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा से किंचित मात्र कम दिखाई नहीं पड़ती थी। वह राजा उसकी इसी सुंदरता पर मोहित हो चुका था। जब नृत्य सम्मेलन समाप्त हुआ तब उस राजा ने अपने मंत्री को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि हे महामंत्री जी, मुझे नृत्य कला में एक लड़की पसंद आई है। आप उसके पास जाइए और मेरे विवाह का प्रस्ताव उसके पास रखिए और कहना कि राजा तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। अपने राजा की बात सुनकर वह मंत्री विवाह का प्रस्ताव उस लड़की के सामने पेश करवाते हैं। जब वह लड़की राजा के द्वारा लाए गए उस प्रस्ताव को सुनती है तो प्रस्ताव को सुनकर कि वह आश्चर्य में पड़ जाती है और तब वह लड़की उस मंत्री से कहती है, हे महामंत्री जी, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं सोच कर बताती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही अचानक से यह विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। कृपया आप मेरी बातों को समझे, मैं जल्द ही मेरी ओर से उत्तर दूंगी। अब जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं तो वह लड़की विवाह के लिए मान जाती है। फिर राजा कुछ दिनों के बाद उस लड़की से शादी कर लेते हैं। फिर कुछ सालों के बाद छोटी वाली रानी को 2 पुत्र होते हैं। अब इस राजा की कुल 3 रानियां थीं और उस राजा के 3 पुत्र थे। कुछ समय के बाद उनके तीनों बेटे बड़े हो गए, परंतु उस राजा की एक रानी बहुत ही उदास रहती थी। दूसरी वाली रानी को एक भी पुत्र नहीं था, क्योंकि उनके नसीब में कोई संतान प्राप्ति का योग नहीं था। मित्रों, पहले के जमाने में सभी राजा महाराजाओं को यह शौक होता है जंगल में शिकार का खेल खेलने का। इसी प्रकार वह राजा भी अपने तीनों बेटों को जंगल में शिकार का खेल खेलने के लिए ले जाया करता था। अब एक दिन उन तीनों बेटों में से सबसे बड़ा बेटा अपने घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार करने के लिए गया और जंगल में शिकार खेलते खेलते पूरा दिन बीत गया, परंतु उसके हाथों से एक हिरण तक का शिकार नहीं हो सका। राजा का वही बड़ा पुत्र एक भी हिरण को नहीं मार पाया। राजा का वह पुत्र जब उस जंगल में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन तभी अचानक से सामने एक बहुत ही घने जंगल में से एक पागल इंसान निकल करके आया। वह बहुत ही अजीब सा फटा छटा कपड़ा पहने हुए था और उसका व्यवहार भी थोड़ा अजीब सा था। साथ ही खाने की तलाश में वह इधर उधर भटक रहा था और उसके कंधे पर एक तोता बैठा हुआ था। उस इंसान और तोते के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। मित्रों, वह राजकुमार जो कि शिकार करने इस जंगल में गया हुआ था, वह जब उस व्यक्ति को ऐसे जंगल में घूमता हुआ देखता है तो वह उस पागल व्यक्ति के पास जाता है और उससे कहता है कि हे विप्रवर, आप कौन हैं और इस तरह के फटे वस्त्र पहनकर जंगलों में क्यों वास कर रहे हो? लेकिन वह पागल व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उस पागल से दिख रहे आदमी को बहुत ही तेज की भूख लगी थी। वह पागल व्यक्ति खाने के तलाश में इधर उधर घूम रहा था। जब उस राजकुमार को पता चला कि वह खाने की खोज कर रहा है, तब इतने में ही राजकुमार अपने थैले में से कुछ लड्डू निकाल करके उस पागल व्यक्ति को दे देता है और वह भूखा व्यक्ति लड्डू को देखते ही लपक कर उस लड्डू को खाने लगता है। इतने में ही राजकुमार उस पागल व्यक्ति से पूछता है,
हे विप्रवर, आप कौन हैं? इन सुनसान और डरावने जंगलों में क्यों रहते हो आप? आपका परिवार तथा घर कहां है? यह सुनते ही उस पागल व्यक्ति के हाथ से लड्डू छूटकर जमीन पर गिर जाता है और उस पागल व्यक्ति की आंख भर आती है। वह फूट फूट कर रोने लगता है और यह सब देखकर राजकुमार बहुत हैरानी में पड़ जाता है कि आखिर मेरे द्वारा कही गई इतनी बात सुनते ही वह रोने क्यों लगा। अब राजकुमार उस पागल व्यक्ति से पूछते हैं, हे विप्रवर, आप कौन हैं? मुझे बताइए, और आप क्यों रो रहे हैं? तभी उस पागल व्यक्ति के कंधे पर जो तोता बैठा हुआ था वह कहता है, हे राजन, मेरे मालिक अपने बेटे के कारण ही इस स्थिति में जंगल में भटक रहे हैं। ये एक वीर राजा थे, लेकिन अब मानसिक संतुलन खोने की वजह से इनका यह हाल हो गया है। फिर राजकुमार कहता है, हे तोते, मुझे बताओ, इनके साथ ऐसा क्या हुआ है? तब तोता कहता है, हे राजन, इनके पास वाले नगर में एक बहुत सुंदर लड़की है और वह इतनी सुंदर है कि हर नगर के सारे लोग उससे विवाह करने के लिए बिल्कुल पागल हैं। वह एकदम आसमान से उतरी हुई एक सुंदर परी लगती है और उसका पिता एक राजा है और वह अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। परंतु वह लड़की तो शादी करने के लिए तैयार है, परंतु सुना है कि उसकी एक शर्त है। वह ऐसी कि लड़की उसी इंसान से शादी करना चाहती है जो उसके प्रश्न का उत्तर दे सके। इसी कारण से जो कोई शादी की इच्छा लेकर के उसके पास में जाता है, वह उससे एक ही सवाल पूछती है और अगर कोई व्यक्ति उस सवाल का उत्तर दे सकता है तो उसके साथ में वह विवाह कर लेगी। अन्यथा सवाल का उत्तर नहीं दे पाता है तो वह लड़की उसका शीर कटवा देती है। और इसी चक्कर में इनका एक पुत्र था जो कि उसी स्त्री के द्वारा मारा गया और मेरे मालिक ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और इन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है तथा इसी वजह से इनका राज्य भी अब उसी स्त्री के कब्जे में है। अब वह आदमी अपनी इतनी बात उस तोते के मुंह से कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। और यह सारी बात सुनकर राजा के बेटे के दिल और दिमाग में उस राजकुमारी वाली बात बैठ जाती है और वापस शिकार करने के बाद महल की तरफ लौटते समय भी पूरे रास्ते उसी राजकुमारी का ख्याल उस राजकुमार के दिमाग में चल रहा था। राजा जब लौट करके अपने घर आए तो घर आकर के रात्रि में लेटकर आराम तो कर लिया, लेकिन सुबह को भी वह वहीं राजकुमारी के ख्यालों में डूबे हुए थे। अब राजकुमार से रहा नहीं गया और वह शीघ्र ही अपना घोड़ा उठाते हैं और उस राजकुमारी के महल की तरफ चल देते हैं। जब वह राजकुमार उस राजकुमारी के बारे में जानने के लिए जा रहा था, तभी राजकुमार के माता पिता उससे पूछते हैं कि बेटा कहां जा रहे हो। तब राजकुमार कहता है, हे माता, पिताजी, मैंने सुना है कि हमारे बाजू के राज्य में एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है और वह विवाह तो करना चाहती है, परंतु उस राजकुमारी की एक शर्त है। सुना है कि उसका कोई प्रश्न है और जो कोई उसके प्रश्न का उत्तर दे देगा तो वह उसके ही साथ विवाह करेगी, अथवा जो भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो वह उसका सर कटवा देती है। अब तक उसके चक्कर में कई लोग मारे गए हैं और कई राज्यों को उस स्त्री ने अपने कब्जे में ले रखा है। अब मैं भी उसके साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर जा रहा हूं। यह सुनकर राजकुमार के माता पिता बहुत ही डर गए और उन सभी ने अपने पुत्र को उस राजकुमार को बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु राजकुमार ने उनकी एक भी बात को नहीं सुनता है और राजकुमारी के महल की ओर निकल जाता है। महल पर पहुंचते ही राजकुमार ने विवाह का प्रस्ताव रखा। अब वह सुंदर राजकुमारी कहती है कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी। और अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो याद रखिए, आपका सर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और बोला, हे राजकुमारी, पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार और पूरी तरह से समर्थ हूं। फिर राजकुमारी अपना वह एक प्रश्न पूछती हैं जो अभी तक कई लोगों से पूछती आ रही थी। और जब राजकुमारी ने प्रश्न पूछा तो वह राजकुमार देखता रह गया। जब उत्तर नहीं आया तब उस राजकुमारी ने उस राजकुमार का शीश कटवा दिया। मित्रों, जब वह राजा का सबसे बड़ा वाला पुत्र गया हुआ था और उसी के कुछ समय पश्चात उस राजा ने उसकी मौत की खबर सुनी तो वह बहुत दुखी हुआ। वह उसके दोनों छोटे भाई भी बहुत दुखी हुए। अब बड़े भाई की मरने की बात सुनने के बाद दूसरे नंबर वाले भाई ने विचार किया कि वह राजकुमारी के पास जाएगा और अपने भाई का बदला लेगा। अब वह राजकुमार भी उसी राज्य में उस राजकुमारी के पास जाता है, परंतु जैसे ही राजकुमारी उसके सामने आती है तो वह राजकुमार उस राजकुमारी को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और सोचने लगता है कि यह कितनी सुंदर स्त्री है।
काश मैं इससे विवाह कर पाता। परंतु फिर भी वह राजकुमार उस राजकुमारी से कहता है, मेरा बड़ा भाई कहाँ है? तब राजकुमारी कहती हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यह सब सुनकर राजकुमार फिर से सोच में पड़ जाता है। तब राजकुमारी राजकुमार से कहती हैं, क्या सोच रहे हो? राजकुमार कहता है कि आप कितनी सुंदर हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। अब वह राजकुमारी कहती हैं, मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। पहले आपको मुझे मेरे उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तब राजकुमार कहता है कि ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछो। लेकिन जब वह राजकुमारी अपना प्रश्न पूछती है तो दूसरा वाला राजकुमार भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है और उनका भी सर कटवा दिया जाता है। इसी प्रकार उस विवाह के चक्कर में उस राजा के 3 लड़के थे। उनमें से 2 लड़के मारे गए। अब बचा सबसे छोटा वाला। जब उसे अपने दोनों भाइयों की मरने की बात पता चली तो वह भी अपने घोड़े को लेकर राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। क्योंकि वह अपने दोनों भाइयों की मृत्यु के आक्रोश में था, उसके माता पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटे वाले भाई ने सभी को इनकार करते हुए कहता है, हे माता पिताजी, मैं जा रही हूं उस हत्यारिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने के लिए। या तो मैं उस हत्यारिन से बदला लेकर के आऊंगा, अन्यथा आप यह समझ लेना कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। अब मुझे आपकी सौगंध है। उसके माता पिता ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु वह राजकुमारी से बदला लेने के चक्कर में चल देता है। रास्ते में जाते जाते उस लड़के ने विचार किया कि जैसे मेरे भाई गए थे, अगर वैसे ही मैं भी गया तो मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो जरूर। पर कुछ सोच समझने के बाद उसने क्या किया कि उस राजकुमारी के महल से थोड़ा सा दूर पर एक बाग था। उसने अपने घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया और उस बगिया के अंदर चला गया। उस राजकुमार को यह नहीं पता था कि वह राजकुमारी वहां उस शांत वातावरण में विश्राम करने के लिए आया करती थी। अब उस बगिया में एक सरोवर था और उस सरोवर के किनारे वह राजकुमार एक आम इंसान के वेशभूषा में खड़ा था। मित्रों, राजकुमार सरोवर के किनारे खड़ा था और तब राजकुमारी अपने कुछ सहेलियों के साथ बगिया में आती है। और कुछ समय बाद राजकुमारी ने अपनी एक सहेली से कहा कि हमें पानी लाकर दो, हमें बहुत तेज की प्यास लगी है। अब उस राजकुमारी की बात को सुनकर उसकी एक सहेली ने हाथ में बर्तन लेकर के उसी सरोवर के पास जल लेने के लिए गई। जिस सरोवर के पास वह राजकुमार आम इंसान के रूप में पहले से ही खड़ा था, उसने देखा तो उसके रूप को देख करके वह राजकुमारी की सखी उस राजकुमार पर मोहित हो गई। वह राजकुमारी की सहेली जल लेकर के आई और राजकुमारी को पिलाया और फिर तुरंत लौट करके सरोवर के पास चली गई और उसने जाकर के उस आदमी से कहा जो कि राजकुमार था। उस राजकुमारी ने कहा, ये युवक आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? क्षमस्व, मैं आपको देखते ही आपके रूप पर मोहित हो गई हूँ। अगर आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो मैं शीघ्र ही आपसे विवाह करना चाहती हूँ। फिर राजकुमार कहता है, हे सुंदरी, ठीक है, लेकिन आप कौन हो? फिर वह लड़की कहती है कि मैं राजकुमारी की सहेली गंगा हूं। यह सुनक के राजकुमार उस गंगा के साथ उसके घर चले जाते हैं और गंगा अपने आंगन में चारपाई बिछा करके उस राजकुमार को बैठा देती है और इसके बाद में गंगा ने राजकुमार को भोजन करवा रही थी। तब राजकुमार कुछ सोच रहा था। तब वह गंगा कहती है, हे युवक, आप क्या सोच रहे हैं? आप विश्वास कीजिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं आपके रूप के ऊपर दीवानी हो चुकी हूँ। मैं आपसे मन ही मन प्यार कर बैठी हूँ। जब इतनी बात उस राजकुमार ने सुनी तो वह राजकुमार रोने लगता है। राजकुमार के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और वह कहने लगा, मैं इसलिए उस सरोवर के बगिए में घूम रहा था क्योंकि यह जो तुम्हारी राजकुमारी है वह एक हत्यारीन है जिसने अब तक कई लोगों के सर कटवा दिए हैं और उन्हीं में हमारे 2 भाई मारे गए। तो मैं अपने भाइयों का बदला लेना चाहता हूं। इसलिए मैं बस यह जानना चाहता हूं कि यह राजकुमारी कौन सा सवाल पूछती है। तब गंगा कहती है, हे युवराज, वह तो हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमसे विवाह करेंगे। गंगा ने एक तरफ तो राजकुमार से शादी करने का वादा करवा लिया, वहीं दूसरी ओर उसे यह डर भी लगा था कि अगर हम इनको वहां जाने देंगे तो पता नहीं यह वहां से लौट करके आएंगे भी या नहीं। तो फिर राजकुमार गंगा से कहता है कि मैं जरूर तुमसे विवाह करूंगा। लेकिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने के बाद जब राजकुमार ने गंगा से इतना कहा तो गंगा को राजकुमार के ऊपर विश्वास हो गया और तब फिर गंगा ने राजकुमार को राजकुमारी के बारे में बताना शुरू किया। और गंगा ने कहा, हे युवराज,
वह तो यहाँ आए हर व्यक्ति से एक ही प्रश्न पूछती है कि बताओ गुल सरोवर की कहानी क्या है। तब राजकुमार ने गंगा से कहा, हे प्रिय, आपको अगर प्रश्न पता है तो इसका उत्तर भी अवश्य पता होगा, तो आप हमें इसका उत्तर सुना दीजिए। लेकिन गंगा तुरंत हाथ जोड़ करके बोली, हे युवराज, अगर मुझे उत्तर के बारे में मालूम होता तो चाहे कुछ भी हो जाता तो भी मैं आपको इसके बारे में जरूर बताती। लेकिन गंगा कहती है, हे युवराज, राजकुमारी के राज्य में एक साधु रहता है। सिर्फ उन्हीं को यह गुल सरोवर वाली कहानी पता है और उसने ही राजकुमारी को यह सलाह दी है कि अगर तुमसे कोई विवाह करना चाहे तो तुम उससे गुल सरोवर की कहानी के बारे में पूछो। हालांकि यहाँ तक राजकुमारी को भी इस कहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी राजकुमारी यह प्रश्न पूछा करती है क्योंकि वह उस साधु से प्रेम करती है। तब राजकुमार ने गंगा से कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया। अब हम जाते हैं, पहले गुल और सरोवर की कहानी के बारे में पता करते हैं कि इसकी कहानी क्या है। इसलिए आप यहीं पर इंतजार करिए और हम वापस लौट करके जरूर आएंगे। तब गंगा बोलती है, हे महाराज, गुल सरोवर की कहानी कहां मिलेगी? मैं आपको यह बता सकती हूं, लेकिन वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है। वहां से जिंदा नहीं लौट पाओगे। वह राजकुमार बोला, क्यों नहीं लौट पाएंगे? तब गंगा बोली, रास्ते में बहुत खतरा है, आप वहां मत जाइए, इस जिद को छोड़िए। आप अपने भाइयों का बदला नहीं ले पाओगे। आप हमारे साथ विवाह कीजिए और बदला लेने के बारे में भूल जाइए। उस राजकुमार ने कहा, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, चाहे संकट कितने भी हो, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर और अपने भाइयों का बदला जरूर लूंगा। तब गंगा ने सोचा कि अब हम चाहे इनको कितना भी रोकने की कोशिश करें, लेकिन यह नहीं रुकेंगे। तो फिर गंगा ने खुद एक घोड़ा और एक तलवार राजकुमार के हाथ में दे दिया और कहा कि यह घोड़ा और यह तलवार तुम्हारे काम जरूर आएगी। इसीलिए आप एक काम करना, यहां से ठीक दक्षिण दिशा की तरफ जाओ, और जब आप दक्षिण दिशा की तरफ जाओगे तो आगे आपको गुफा में एक शेर मिलेगा, और उस शेर से आपको डरना नहीं है, क्योंकि वह शेर बूढ़ा हो चुका है, जिस वजह से अब वह शिकार नहीं कर पाता है। परंतु वह शेर बहुत ही भूखा है, क्योंकि अपने बुढ़ापे के चलते वह शिकार नहीं कर पाता है। जब आप उसके पास जाओगे तो इस तलवार की मदद से रास्ते में उस शेर के लिए कुछ खाने को जरूर ले जाना, और जब वह शेर गुफा से बाहर आए तब उसके सामने वह खाने की चीज रख देना। वह उसे खा करके तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बस इतना ध्यान रखना कि आप जब जंगल में थोड़ा आगे बढ़ोगे तब आप समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे, तो वहां से आगे आपको समुद्र के उस पार जाना होगा। और इतना कहकर गंगा राजकुमार को विदा कर देती है और राजकुमार दक्षिण दिशा में जंगल की तरफ निकल जाता है। जाते समय गंगा उस राजकुमार से कहती है, हे प्रिय, कहीं मुझे भूल मत जाना, लौट करके जरूर आना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका जीवन भर इंतजार करूंगी, ये मेरा आपसे वादा रहा। तब उस राजकुमार ने विश्वास दिलाते हुए वह गंगा से कहता है, हे प्रिय, आप चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लौट करके जरूर आऊंगा और तुमसे जरूर विवाह करूंगा, इसलिए आप तनिक भी चिंता मत करो, ये मेरा वादा रहा। अब वह राजकुमार धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा, तो गंगा के कहे अनुसार उसको एक शेर की गुफा मिली, जिसमें वहीं एक बूढ़ा शेर था, जिसके बारे में गंगा ने राजकुमार को बताया था, और साथ में यह भी कहा था कि आप रास्ते में इस तलवार की मदद से उस बूढ़े शेर के लिए कुछ खाने को ले जाना। तो वह राजकुमार बिल्कुल ऐसा ही करता है और उस शेर के सामने खाना रख देता है। चूंकि शेर बहुत भूखा था तो वह खाना देखते ही बहुत खुश हो जाता है और लपक कर खाना खाना शुरू कर देता है। राजकुमार देखता है कि अब तो शाम हो चुकी है, जिस वजह से हल्की हल्की ठंड भी लगने लगी है और कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तो अब वह क्या करता है कि आसपास से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके ले आता है और गुफा के सामने थोड़ी सी आग जला लेता है, जिससे वह अपने शरीर को गर्म रख सके। तब उसी आग के पास में आकर वह शेर राजकुमार के बगल में बैठ जाता है और राजकुमार उस शेर को सहलाने लगता है, और कुछ समय बाद राजकुमार की आंख लग जाती है। राजकुमार वहीं पर सो जाता है। फिर अगले सुबह होते ही राजकुमार उस शेर के साथ जंगल में और आगे दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ने लगता है। चलते चलते जंगल में राजकुमार को आगे कई मुसीबतें आती हैं। कई तरह के जानवर राजकुमार के सामने आते हैं, लेकिन उस बूढ़े शेर की दहाड़ से सभी जानवर डर के भाग जाते हैं, और इसी तरह राजकुमार उस बूढ़े शेर के साथ चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। और वह पहुंचते ही देखते हैं कि थोड़ी दूर पर एक व्यापारी कई हाथियों पर सामान लादकर कुछ सैनिकों के साथ
समुद्र के तट पर खड़े हैं। अब वह राजकुमार उस व्यापारी के पास जाता है तो व्यापारी उससे पूछता है कि कौन हो तुम और आप यहां क्या कर रहे हो। फिर राजकुमार अपने साथ बीती हुई घटना को उस व्यापारी को बताता है और कहता है, मुझे किसी भी तरह समुद्र के उस तरफ जाना है। इतने में ही व्यापारी देखता है कि समुद्र के उस पार से उसकी नाव आ रही है, जिस पर वह व्यापारी सामान को रखवाकर समुद्र के उस पार पहुंचवाया करता है। नाव के समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद वह व्यापारी सामान को नाव पर रखवाता है और इतने में वह राजकुमार उस व्यापारी से कहता है, आप कृपा करके मुझे भी इस नाव की मदद से समुद्र के उस पार पहुंचा दें। फिर व्यापारी ने कहा, अगर अब इस नाव पर थोड़ा सा भी वजन बढ़ेगा तो यह नाव डूब सकती है। मुझे माफ करें, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं आपकी मदद करता हूं तो मुझे बहुत समय लगेगा और मैं अपने कार्य को समय पर नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार ने कहा, अब तो आप सब कुछ जानते हैं। हे भावक, मेरा समुद्र के उस पार जाना कितना जरूरी है। आप एक काम करिए, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं और यह गले की चैन, इसको आप रख लीजिए, परंतु मुझे इस नाव से जाने दीजिए। मित्रों, वह व्यापारी बहुत ही लालची था, इसलिए वह राजकुमार के दिए हुए सोने के सिक्के और उसकी चैन रख लेता है और नाव से सैनिक के द्वारा कुछ सामान उतरवा के राजकुमार को उस नाव पर जाने देता है, क्योंकि उस लालची व्यापारी को राजकुमार के द्वारा उसे बहुत सा धन दिया गया था। और इसी तरह राजकुमार उस नाव पर बैठकर समुद्र के उस पार गुल और सरोवर की कहानी के तलाश में निकल जाता है। अब वह ठीक 15 दिनों के बाद समुद्र के उस पार एक नगर में पहुंच जाता है और उस नगर में गुल और सरोवर की कहानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं, परंतु उसे ऐसी कोई आस दिख नहीं रही थी। और देखते देखते वह राजकुमार एक राज्य में पहुंच जाते हैं और जिस राज्य में वह पहुंचते हैं उस राज्य का नाम गुल था। अब वह राजकुमार जिस नगर में पहुंचा था वहां के राजा का नाम सरोवर था। वहां पर पहुंचकर राजकुमार देखता है कि सरोवर नाम के राजा के राज्य में नृत्य कला होती है और वहां पर कई लोग आया करते हैं। वह पर संगीत कार्य आते हैं और संगीत बजता है, नृत्य कला होती है। उस राजकुमार ने देखा कि सभा में चारों ओर आनंद का माहौल फैला हुआ है। अब उस राजकुमार के मन में एक युक्ति सूझी। अब वह उन सभी के बीच में जाकर बैठ गया। अब 3-4 दिन लगातार वहां पर वह आता जाता रहा। वह लोगों के बीच में चुपचाप आकर बैठ जाता था, लेकिन वह किसी से कुछ भी कहता नहीं था। एक दिन सरोवर नाम के राजा की नजर उस पर पड़ गई और सरोवर नाम के राजा ने उसको उठाया। जब सभी सभासद वहां पर बैठे थे तभी उस राजा ने उस राजकुमार से कहा, मैंने आपको देखा कि आप 3-4 दिन से आते हो, ना किसी से कुछ कहते हो और ना ही किसी से कुछ बोलते। आप इस राज्य के नहीं लगते हो। इससे पहले कभी यहां दिखाई भी नहीं दिए। कौन हो आप? क्या करना चाहते हो? मुझे अपनी प्रजा की रक्षा के लिए यह प्रश्न आपसे पूछना पड़ रहा है, क्योंकि कई सारे बहरूपियां आकर योजना बनाकर हमारे राज्य के लोगों को क्षति पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप मुझे बताइए कि कौन हो आप और यहां क्या करना चाहते हो। मैं आप पर विशेष नजरें टिकाई हुई है। राजकुमार को तो गुल और सरोवर की कहानी पता करनी थी और उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि इस कहानी के बारे में सरोवर नाम के राजा को जरूर पता होगा। इसलिए राजकुमार सरोवर नाम के राजा से कहता है, महाराज, मैं कुछ संगीत गाना चाहता हूं। मैं आपको अपने संगीत के माध्यम से आपको कुछ बहुत ही मधुर सुनाना चाहता हूं। यह सुनकर सरोवर नाम का राजा उस राजकुमार से कहता है कि कौन सा संगीत? ठीक है, आप सुनाइए। और इतने में सरोवर नाम के राजा के इशारे पर पीछे से ढोल बजने लगते हैं और राजकुमार संगीत गाने लगते हैं। उस राजकुमार ने इतना सुंदर संगीत सुनाया कि पूरी सभा बैठी हुई वाह वाह करने लगी। अब वह राजा भी खुश हो गया और राजा उस राजकुमार से बहुत ही प्रसन्न मन से बोला, हम तुम्हारे इस गायकी से इतने खुश हैं कि आप चाहे तो कुछ भी मांग सकते हो। आप जो मांगोगे हम आपको वो जरूर देंगे, ये हमारा वचन है। अब वह राजकुमार कहने लगा, महाराज, कहीं ऐसा ना हो मैं आपसे मांगूं तो आप अपना पैर पीछे खिसका ले। इसीलिए एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए। जो कुछ भी है वह ठीक है और जैसे भी है ठीक है। हम जैसे हैं अच्छे हैं, हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। अब वह राजा उस भेष बदले राजकुमार की बात सुनता है। तब वह राजा कहने लगता है, नहीं, आप मांगो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कहोगे वो हम आपको देंगे। आपकी जो इच्छा हो वो आप मांगना।
अब उस राजकुमार ने कहा, महाराज, हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन मुझे केवल आप गुल और सरोवर की कहानी बता दीजिए। अब राजकुमार की बात सुनते ही उस सरोवर नाम के राजा को पसीना आ गया। जो सरोवर नाम का राजा था, उसने कहा, तुमने यह क्या मांग लिया? तुम मुझसे मेरा पूरा साम्राज्य मांग लेते, वो भी मैं तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने मुझसे यह कैसा सवाल पूछ लिया? इसकी कहानी मैं जानता हूं, लेकिन मैं वो तुम्हें बता नहीं सकता। तभी राजकुमार ने कहा, महाराज, कुछ समय पहले आपने ही तो यह कहा था कि आप जो मांगोगे हम आपको वह दे देंगे। आपने तो मुझे वचन भी दिया है, और आप एक रघुवंशी हैं। रघुवंशी जिसको एक बार वचन दे देते हैं वह मर जाते हैं, लेकिन अपने वचन को झूठा नहीं होने देते हैं। इसलिए आप केवल मुझे वही गुल और सरोवर की कहानी सुना दीजिए। आखिर इस कहानी का क्या राज है? अब महाराज अपने ही दिए हुए वचन में फंस जाते हैं और कहने लगे, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, बार बार तुम यही जिद कर रहे हो, तो मैं तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, कहानी खत्म होने के तुरंत बाद हम तुम्हारा सर कटवा देंगे। अगर तुम इस बात पर राजी हो तो हम तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी बताते हैं कि आखिर गुल और सरोवर की कहानी क्या है। राजकुमार ने कह दिया, महाराज, ठीक है, मुझे भी आपकी शर्त मंजूर है। इस कहानी के बाद आप मेरा शिष्य कलम करवा दीजिए। अब वह राजा बोला, हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। तब महाराज मंत्रियों को इशारा दिया और नौकरों को भी इशारा दिया। अब नौकर वहां से चले जाते हैं और सभी सभासद को वहां से जाने का आदेश दे दिया और नौकरों को कारावास से कुछ लाने को आदेश दिया। अब वह राजकुमार भी उसी तरफ को मुंह करके बैठा हुआ था। यह सब देख रहा है। तब वह देखता है कि नौकर क्या लेकर के आए हैं, कि एक लड़की है, वह बहुत सुंदर है। उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र हैं और उसके हाथों में पैरों में जंजीर की बेड़ियां पड़ी हुई है। वह चल भी नहीं पा रही थी और इसीलिए वह नौकर जो इस लड़की को लेकर आ रहे हैं, वह उसे मारते हुए ला रहे हैं। अब वह राजकुमार यह दृश्य देखता ही रह गया। उसने अपने मन में सोचा कि यह क्या है? यह तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर इस लड़की को यह राजा क्यों बुला रहा है। अब उस लड़की को लेकर उसे उस सरोवर महाराज के सामने खड़ा कर दिया गया। अब राजकुमार के सामने उस सरोवर नाम के राजा ने कहानी को सुनाना शुरू करने से पहले कहा, तुम सुनना चाहते थे गुल सरोवर की कहानी क्या है? तो सुनिएगा, मेरा ही नाम है सरोवर राजा। मैं ही हूं वो सरोवर, और गुल ये लड़की है जो तुम्हारे सामने हथकरी और बेरियों में जकरी हुई है। तब राजकुमार कहने लगा, महाराज, आप सरोवर और यह लड़की गुल, इसका मतलब यह आपकी ही कहानी है। हाँ, यह मेरी ही कहानी है। राजकुमार ने कहा, फिर तो इसे आपसे अच्छी तरह और कौन बता सकता है? महाराज बोले, सुनो, हमारी कहानी क्या है। मैं विवाह से पहले एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, तो वहां ये लड़की अपनी सहेलियों के साथ बगिया में बैठी हुई थी। ये सब बातें उस सरोवर नाम का राजा समझा रहा है कि उस दिन बगिया में घूमते घूमते हम पहुंच गए तो हमारी नजर इस स्त्री के ऊपर पड़ी। ये गुल नाम की लड़की जो तुम्हारे सामने खड़ी है, इसकी नजर हमारे ऊपर पड़ी और इसे देखकर हम इस पर मोहित हो गए और हमें देख करके ये भी हम पर मोहित हो गई। मैं इस स्त्री के रूप पर इतना मोहित हो गया कि मैं इसके रूप का दीवाना हो गया। अब क्या बताए, इस लड़की को देखकर हम तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन इस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा, कौन हो आप? कहां से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? क्या देख रहे हो? तो फिर मैंने उलझी हुई आवाज में से जवाब दिया, मेरा नाम सरोवर है और मैं इस राज्य का राजा हूं। और आप कह रहे हो कि क्या देख रहे हो? तो आप इतनी सुंदर हो कि ऐसा लगता है हम आपको ही देखते रहे। तो इससे पहले कि मैं इस लड़की से कुछ पूछता, तब तक में इस लड़की ने हमसे पूछ लिया कि क्या आप मुझसे शादी करोगे? जो बात मेरे दिल में थी वो इसने कहा तो मैं बहुत खुश हो गया। अब ये लड़की मुझे साथ में लेकर के अपने घर पहुंची। अपनी मां से जाकर के हट की है, मां, मैं अगर विवाह करूंगी तो इसी के साथ मैं करूंगी, अन्यथा मर जाऊंगी। मां बाप ने बहुत समझाया कि बेटा, इनके घर खानदान का कोई पता नहीं कहां के रहने वाले हैं, इसका कुछ पता नहीं है। और उसकी मां कहती हैं कि एक अजनबी के साथ मैं तुम्हारा विवाह कैसे करा सकती हूं। तब महाराज कहता है, उस समय वो लड़की बार बार अपने माता पिता से विनय करने लगती है और खाना पीना तक छोड़ देती है। अब इसके जिद के सामने इसके माता पिता मजबूर होकर इसका विवाह मेरे साथ करवा दिए। और फिर वह सरोवर महाराज राजकुमार से कहता है, जरा ध्यान से इस कहानी को सुनना, क्योंकि इस कहानी में अब बहुत ही राज खुलने वाला है। होता यह है कि इस लड़की का विवाह जब मेरे साथ हो गया, तब विदा होकर के मेरे साथ मेरे घर के लिए आ रही थी।
तो रास्ते में यह बहुत ही प्रसन्न थी और मुझसे कह रही थी, मुझे मेरे मन चाहे पिया मिले हैं और मैं खुद दुखी रह सकती हूं, लेकिन इनको कभी दुखी नहीं रहने दूंगी। और कहती थी कि मैं खुद संकट में रह सकती हूं, लेकिन इन पे कभी आंच नहीं आने दूंगी और अपने पिया से हमेशा लगाव बना के रखूंगी। ऐसे ही करके हम अपने घर पहुंच गए और इसे अपने घर ले आए। और अब तो हम उसके प्यार में इतना पागल हो गए कि सब कुछ भूलते जा रहे थे। हम अपना राज्य का दरबार भी समय से पहले बंद करके घर पहुंच जाते थे। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा और कुछ दिनों के बाद से जब घर लौट के इस स्त्री के पास आते थे तो पता नहीं क्यों हमें बहुत जोर की नींद आ जाया करती थी। और इतने में ही वो राजमहल से जंगल की ओर चल देती है। उस स्त्री के वहां से निकलते ही मैं भी वहां से निकल जाता हूं, इसके पीछे पीछे जाता हूं और तभी मैं देखता हूं कि वो स्त्री एक साधु के साथ में बैठी हुई हंस हंस कर बातें कर रही है। इतना सब कुछ देखते ही मैं सोचने लगा कि पता नहीं ये उसका रोजाना का काम था या सिर्फ आज का काम है। उसके बाद मैं चुपचाप वहां से वापस राजमहल में लौट जाता हूं। फिर राजकुमार उनसे कहने लगा कि आगे क्या हुआ। तो महाराज ने राजकुमार से कहा, उस दिन मेरा पूरा दिन उसी के बारे में सोचते सोचते निकल गया एवं दूसरा दिन भी संध्या होने चली और ये तो हमेशा यही सोचती रहती थी कि कब शाम होगी। तो फिर इसने खाना बनाया और मुझे दिया, लेकिन उस दिन हमने जानबूझकर खाना नहीं खाया। मैंने निर्णय किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सोएंगे नहीं। फिर देर रात तक उससे बातें करते रह गए एवं इतने में उस स्त्री ने कहा कि पिया, अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, आप सो जाइए। तब मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया और तब ये स्त्री उसी साधु के पास चली जाती है। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे गया तो मैं देखता हूं कि वो साधु हाथ में डंडा लिए उस स्त्री से बहुत ही गुस्से में कहता है कि आज तुम्हें यहां पर आने में इतना समय क्यों लग गया, कहां थी इतनी देर तक। फिर वो स्त्री हाथ जोड़ करके साधु से क्षमा मांगते हुए कहा, मेरे पिया आज विलंब से सोए थे, इसलिए मुझे आने में इतनी देर हो गई। फिर स्त्री ने साधु से कहा कि अगले बार से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगले बार मैं उसके खाने में जहर देकर के उसे सदा के लिए सुला दूंगी और आपके पास आ जाऊंगी। तभी मैंने उसके मुख से यह बात सुनी तो मुझे बहुत ही तेज पसीना आने लगा और मैं घबरा गया। उसी समय उस साधु की नजर मुझ पर पड़ जाती है और साधु ने उस स्त्री से कहा कि उस पैर के पीछे छिप करके मुझे कोई देख रहा है। तो फिर वो जो गुल नाम की लड़की थी उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। तभी वो स्त्री ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि ये तो मेरे पिया है, आप उसे मार डालिए। फिर क्या था कि वो दो और मैं अकेला, वो दोनों ने मिलकर मुझ पर आक्रमण किया और मुझे मारने की कोशिश की और हमारे बीच युद्ध छिड़ गया और फिर मैं युद्ध करते करते नीचे गिर गया। उस साधु ने मुझे कसकर दबा लिया कि तभी ये जो स्त्री है ये स्त्री नहीं बल्कि हत्यारीन है। उसके बाद ये स्त्री ने तलवार लेकर मेरे सीने पर बैठ गई और तभी वो जो साधु था वो वहां से भाग जाता है। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और जैसे ही ये स्त्री मुझे तलवार से मारने वाली ही थी कि ये जो कुत्ता तुम सामने देख रहे हो, उस वक्त ये कुत्ता आता है और रानी पे काबू करके मेरी जान बचा लेता है। और जो वह साधु था वो समुद्र के उस पार मेहर नाम के राजकुमारी के राज्य में जाकर छिप गया है। राजकुमार को महाराज की पूरी बात समझ में आ गई और अब वह महाराज राजकुमार से कहता है कि ये थी पूरी गुल और सरोवर की कहानी। अब मैं अपने वादे के अनुसार पूरी कहानी तुम्हें सुना दी। अब तुम इस वादे के अनुसार अपना सर कटवाओ। इतने में राजकुमार ने कहा कि महाराज, आप जरूर मेरा सर काट लीजिएगा, लेकिन उससे पहले मुझे यह बता दीजिए कि वह रानी जिसने उस साधु को अपने राज्य में छिपने दिया, ऐसा उसने क्यों किया? उसने उस साधु को छिपने अपने राज्य में क्यों दिया? आखिर उस राजकुमारी ने उस साधु को अब तक क्यों छिपा करके रखा है? और जब राजकुमार ने यह कहा तो अब सरोवर महाराज अब वह अपने ही दिए हुए वचनों में फंस गया एवं इस सवाल का जवाब वह नहीं दे पा रहा था और इसी कारण से उसने राजकुमार को जीवित ही छोड़ दिया और कहा, मैं तो तुम्हें छोड़ दे रहा हूं, लेकिन आज के बाद मेरे इस राज्य में कभी नजर नहीं आना। राजकुमार यह सब सुन के उस मेहर नाम के राजकुमारी के महल की ओर चल देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमार मेहर नाम के राजकुमारी के महल में पहुंचते हैं तो राजकुमारी से कहते हैं, हे राजकुमारी, मैं आपसे विवाह करने की इच्छा रखते हुए यहाँ आया हूँ, क्या आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करेंगी? फिर मेहर कहती है, हे युवराज, क्या आप जानते हैं कि मुझसे विवाह करने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा?
अगर आप योग्य उत्तर देते हैं तो ही मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ, अन्यथा आपका सिर कटवा दिया जाएगा। बोलिए, क्या आपको यह मंजूर है? मित्रों, अब राजकुमार को तो पहले से ही पता था कि राजकुमारी क्या प्रश्न करने वाली है, इसलिए राजकुमार ने शर्त स्वीकार कर ली और कहा, हाँ जरूर, मुझे आपकी यह शर्त स्वीकार है। पूछ लो, क्या है वह तुम्हारा अनोखा प्रश्न जिसका उत्तर आज तक कोई भी नहीं दे पाया है? अब राजकुमारी मन ही मन सोच रही थी कि और प्रसन्न हुई कि चलो आज एक और बलि का बकरा मिल गया है। हे राजन, तो मुझे बताओ कि क्या है गुल और सरोवर की कहानी का राज? परंतु उस राजकुमार ने कहा कि हे कुमारी, मैं तुम्हें कहानी सुना तो दूं, लेकिन तुम शायद इस कहानी को सुनने के बाद अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाओगी, इसलिए फिर एक बार सोच लो। अब राजकुमारी सोचती है कि आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में जिसे सुनकर मैं क्रोधित हो जाऊंगी। राजकुमारी इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए राजकुमार से कहती है, आप बातें मत बनाओ, बस मुझे वह कहानी सुनाओ। अब राजकुमार कहानी सुनाता है और वह गुल सरोवर की कहानी, जिसमें कि मक्कारी फरेब और एक बदजलन झूठी स्त्री की प्रेम कथा थी, वह विस्तार पूर्वक बताता है, जिसे एक मायावी साधु ने अपने वश में किया था। और जैसे ही कहानी पूरी होती है तो राजकुमारी कहने लगी, हे राजन, इस कहानी ऐसा क्या था जिससे कि मुझे क्रोध आता था? मित्रों, क्योंकि राजकुमारी उस साधु के प्रेम में अंधी होती है। राजकुमार बोले, हे कुमारी, जिस साधु के प्रेम में तुम अंधी हो वह वही गुल सरोवर कहानी वाला साधु है जो वहां से भागकर समुद्र के इस पार तुम्हारे पास आकर छिपा हुआ है, और अब उसने तुम्हें भी अपने वश में कर रखा है। अब मेहर को विश्वास नहीं होता और वह तुरंत राजमहल से निकलकर अपने राज्य में उस साधु के यहां पहुंचती है, और उस मेहर के साथ पीछे से वह राजकुमार भी जाता है। और मेहर उस साधु के पास जब पहुंचती है तो वह उस साधु से पूछती है, हे साधु, मुझे बताओ कि असल में तुम कौन हो जो इतने सालों से मेरे साथ रह रहे हो? साधु घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। इतने में राजकुमारी समझ जाती है कि यह पक्का वही इंसान है। अब राजकुमारी उस साधु से कहती है, हे साधु, तुम्हारे छल और फरेब के कारण कई राजाओं ने अपनी जान गंवाई है, अब तुम्हें भी ठीक उसी प्रकार की सजा दी जाएगी। इतने में साधु बोलता है, हे राजकुमारी, मुझे माफ कर दो, मैंने किसी भी व्यक्ति की जान नहीं ली है, वे सभी लोग अभी भी जिंदा हैं। तब वह राजकुमार जो मेहर के साथ आया था उस साधु से पूछता है, हे साधु, तुम मुझे जल्दी बताओ, कहां हैं वे सभी लोग जिन्हें तुम्हारे लाया गया था? अब वह साधु मेहर और राजकुमार को जंगल में एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर उन सभी लोगों को उस साधु ने कैद करके रखा हुआ था। अब वह राजकुमार सभी लोगों को वहां से आजाद कराता है और उनके दोनों बड़े भाई भी मिल जाते हैं, और राजकुमारी उस साधु को हमेशा के लिए उसी कैद में बंद कर देती है। तब राजकुमार उस मेहर नाम के राजकुमारी से कहते हैं, हे कुमारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके वजह से मैं अपने भाइयों से मिल पाया, जहां मुझे लग रहा था कि मेरे दोनों बड़े भाई कब का मारे जा चुके हैं। और इतना बोलने के बाद राजकुमार मेहर नाम के राजकुमारी को समझाते हुए कहते हैं, तुम एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में कभी भी किसी इंसान को दूसरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उस दूसरे इंसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर इंसान के अंदर खुद के लिए स्वार्थ छुपा होता है। राजकुमार कहता है, जब कोई इंसान कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाता है या दूसरों को बेवकूफ मानते हुए कोई अभिनय ढोंग या पाखंड करता है, तो इसे त्रिया चरित्र कहते हैं कि कैसे जब एक इंसान को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाकर अपने स्वार्थ को पूरा करता है, और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती है कि यह स्त्री या पुरुष त्रिया चरित्र का खेल कर रहा है। मित्रों, आज के समय में हर दूसरा मनुष्य त्रिया चरित्र कर रहा है। जिसके अंदर थोड़ा सा भी स्वार्थ है वह अपने स्वार्थ के चलते सभी को धोखा दे रहा है। इसलिए जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर एक कदम पर धोखा ही मिलेगा, क्योंकि एक स्वार्थी इंसान अपने स्वार्थ के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। मित्रों, मेहर से इतना कहने के बाद वह राजकुमार अपने भाइयों के साथ महल की ओर चल देता है, और फिर कुछ दिनों के बाद राजकुमार अपने वादे के मुताबिक गंगा नाम की लड़की से विवाह कर लेता है और अपने सभा में सभी लोगों के सामने कहता है
कि स्त्री चेहरे से नहीं बल्कि दिल से सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी महिला का दिल साफ है तो आप अपना जीवन खुशी खुशी जी पाएंगे। लेकिन अगर वहीं कोई स्त्री देखने में बहुत सुंदर है लेकिन उसका चरित्र खराब है या फिर कोई भी कमी है, तो आपको जीवन में आगे जाकर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और जिससे आप यही सभी समस्याओं में ही उलझे रह जाओगे और जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। आपका जीवन कष्ट से भरा रहेगा। मित्रों, इसलिए चाणक्य, विदुर और शुक्र नीति में बताया है कि स्त्री या पुरुष पर आंख बंद करके कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको आखिरी में धोखा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा प्रत्येक मनुष्य को सतर्क रहना होगा, अन्यथा मनुष्य का जीवन बहुत कष्टों भरा हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आप सभी का धन्यवाद।